आप लोग देख चुके ना वीडियो, ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ जो है वो देख चुके हैं। देखिए, नागरिकता भाग 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड हो गया। पहले आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो ये वाला वीडियो देखिएगा, ये पार्ट 3 वीडियो के नाम से अपलोड होगा, तब समझ में आएगा, तब आप लिंक करके देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले आप लोग जान जाइए एनआरआई और भारतीय मूल के नागरिक का अर्थ क्या होगा, दोनों में अंतर क्या है। एनआरआई आप जानते हैं, एनआरआई ना जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन। इस एनआरआई का मतलब क्या हुआ? एनआरआई का मतलब वह हुआ कि वह भारतीय नागरिक व्यक्ति, वह भारत का व्यक्ति जो वैध रूप से 6 महीने या 6 महीने से अधिक विदेश में रहता हो, भारत की नागरिक प्राप्त किया हुआ है, त्यागा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वह भारतीय नागरिक जो वैध पासपोर्ट के सहारे, वैलिड पासपोर्ट के सहारे विदेश में 6 महीने या 6 महीने से अधिक, मतलब 6 महीने या 6 महीने से अधिक रह रहा हो, तो उसे एनआरआई बोला जाता है। चाहे वह जॉब के काम के सिलसिले में गया हो विदेश, चाहे वह पढ़ाई के सिलसिले में गया हो, तब भी एनआरआई कहलाएगा। लेकिन 6 महीने से कम अगर वो रहा हो तो एनआरआई नहीं कहलाएगा। मान लीजिए मोदी जी गए विदेश में मीटिंग करने या यात्रा पर करने गए, अगर मान लीजिए वहाँ पर गए 2 दिन 3 दिन, तो एनआरआई मोदी जी नहीं कहलाएंगे एनआरआई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है एनआरआई में। एनआरआई का जो है कि डाक के द्वारा, अगर विदेश में रह रहा है एनआरआई, तो डाक के द्वारा भारत में जो है वोट डाल सकता है, डाक के माध्यम से किसी को भी वोट डाल देगा। और वही देखिए भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या उसके पूर्वज जो पहले कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में वो विदेशी नागरिकता प्राप्त करके वहीं विदेश में रहने लगे, तो उसे बोलेंगे कि भारतीय मूल के नागरिक। पूर्वज का मतलब होता है कि उनके माता पिता, दादा, परदादा जो भी पहले कभी भी भारत के नागरिक रहे हैं, लेकिन अब जो है विदेशी नागरिकता प्राप्त करके वो विदेश में रहते हैं, तो उनको बोलेंगे भारतीय मूल के नागरिक। इनको भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, भारतीय मूल के नागरिक को। ठीक, अब आइए देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में बड़ा बदलाव हुआ था 2003 में। क्या बदलाव हुआ था? इसका उद्देश्य था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 का कि भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होना। ये मत कहना कि दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, आपने दोहरी नागरिकता कैसे बोल दिया, आपने गलत बता दिए, ये मत कहना। मतलब भारतीय मूल के लोगों को, जो हम बताया भारतीय मूल बता दिए ना, उनको जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त करना, मतलब उस देश का, एक भारत के। दोहरी नागरिकता कैसे? पहली बार आया पीआईओ। पीआईओ का मतलब होता है योजना चली थी भारतीय मूल के लोगों के लिए इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 एलएम सिंघवी की सिफारिश पर लागू हुआ था। पीआईओ जो आया था यह एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। कोई पूछेगा किस समिति की सिफारिश पर? एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देना। ठीक, अब देखिए ओसीआई जो कार्ड था, सॉरी जो पीआईओ कार्ड था, वो किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को दे दिया गया और कहा गया कि आप चाहे जब किसी भी समय कभी भी आजीवन रूप से दे दिया गया कार्ड, और कभी भी आप भारत आ सकते हैं, कभी कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक, लेकिन आपके साथ जो व्यवहार भारत के नागरिक के साथ होता है वही व्यवहार आपके साथ भी, भेदभाव नहीं किया जाएगा बिल्कुल। ठीक, लेकिन इसमें भारत सरकार जो है केवल 16 देशों का लिस्ट जारी की और 16 देशों को ही पीआई रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को ये क्या कहते हैं पीआईओ कार्ड जारी किया। ठीक, और कहा गया कि जो है आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या परेशानी था पीआईओ होल्डर व्यक्ति को कि आप जहाँ भी भारत के किसी कोने में आप रह रहे हों, लेकिन 6-6 महीने में भारत सरकार को बताना पड़ेगा वहाँ जाकर कि हम यहाँ रह रहे हैं। बस यही परेशानी था इसमें। और इसमें एक परेशानी यह होता कि पूरी विश्व को नहीं दिया गया था, केवल 16 देश को दिया गया था। और जो हम बता रहे हैं कि कैसे समानता, मतलब कि जैसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप विदेश पे, अब कभी देखे होंगे प्रयागराज में कंपनी बाग की म्यूजियम में, जब म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे विदेशी को अलग टिकट लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, और भारतीयों को कम पैसा। मान लीजिए भारतीय को 50 रुपये टिकट है तो विदेशी को 400-500 रुपये टिकट लेना, तो ये भेदभाव है ना। तो ऐसे पीआईओ जो कार्ड होल्डर होता है वो आएगा भारत में तो उनको 50 रुपये का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, वही इसमें किया गया है चर्चा।
फिर आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इसमें आया ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड मतलब ओसीआई मतलब होता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड तो होता जो 2005 में अधिनियम आया था, संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया गया, पूरे विश्व को दे दिया गया। लेकिन अपवाद था पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारतीय मूल के नागरिकों को छोड़कर। लिख दे इसमें हम, अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, ठीक, ये दोनों देश के भारतीय मूल के नागरिकों को ओसीआई कार्ड और न पीआईओ तो 16 देश जारी कर दे, 16 देशों के लिए जारी हुआ था, वो तो लिस्ट थी। लेकिन ओसीआई जो कार्ड था पूरे विश्व के लिए लागू हो गया था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मूल नागरिकों को छोड़कर, ठीक। और इसमें कहा गया कि जो आप 6 महीने पे आते हैं, 6 महीने पर भारत सरकार को बताते हैं, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं बिना वीज़ा के। जो पीआई जो इसे एक बात और बता दें, जो पीआईओ कार्ड और दो ओसीआई कार्ड था, पहली बार भारतीय मूल के नागरिकों को एक कार्ड प्रमाण पत्र दे दिया जाता था पासपोर्ट के रूप में, और कहा गया कि आप बिना वीज़ा के, मतलब वीज़ा बनवाने की जरूरत नहीं है भारत के लिए, आप बिना वीज़ा के कभी भी आ जा सकते हैं, कोई रुकावट टोक नहीं है, ठीक। देखिए अब फिर 2015 में आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। 2015 में क्या हुआ, पीआईओ और ओसीआई, जो पीआईओ कार्ड था और ओसीआई कार्ड था, उसका जो है ओसीआई पीआईओ कार्ड का ओसीआई कार्ड में विलय करके नाम चेंज कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, ओसीआईसी कार्ड नाम रख दिया गया। ओसीआईसी मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मतलब कि पीआईओ का ओसीआई में विलय कर दिया गया, ठीक, इसका मतलब। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा संशोधन 2019 में हुआ था नागरिकता में। इसमें 3 चेंज हुआ। सीएए आया, सीएए मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। फिर दूसरा एनआरसी का मुद्दा उठा। एनआरसी और एनपीआर क्या है, दोनों पुराना मुद्दा है, ठीक है। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजन, और एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। एनआरसी और एनपीआर दोनों पुराना है, बस भारत सरकार इसको लागू कर दी, इसलिए बहुत ज़्यादा मुद्दा बन गया विरोध का। सीएए का मतलब क्या है, सीएए का मतलब है, देखिए समझ लीजिए, हम लिखे नहीं हैं, लेकिन सीएए का मतलब समझ लीजिए आप। इसमें कहा गया कि केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीन देश के जो वहाँ अल्पसंख्यक रह रहे हैं, अल्पसंख्यक समूह वहाँ तीनों देश में कौन कौन है, मुझे मुस्लिम राष्ट्र है वो तीनों देश मुस्लिम देश हैं, तो 3 अल्पसंख्यक क्यों कौन हो सकता है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यही हो सकते हैं अल्पसंख्यक। तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो भारत में आए हुए हैं, अवैध रूप से घुसपैठी करके रुके हुए हैं, भारत में रह रहे, उनको नागरिकता प्राप्त करना, बस इसका उद्देश्य यही था। अवैध प्रवासियों को जो अवैध रूप तीनों देश से भारत में आए हैं, उनको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करना, वही इसका मेन उद्देश्य था सीएए का, ठीक है। तो लेकिन इसकी आलोचना होने लगी कि मुस्लिम क्यों नहीं, इसमें मुस्लिमों की चर्चा नहीं की गई कि मुस्लिमों क्यों नहीं, मुस्लिम भी तो आए हुए हैं प्रताड़ित करके वहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भाग कर भारत में, तो उनको क्यों नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को। और इसमें एक और आलोचना था इसका कि भाई श्रीलंका से भी तो लोग आए हुए हैं भारत में, म्यांमार से आए हुए हैं, क्या वहाँ के व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा नागरिकता, बस केवल 3 ही देश की बात किया गया था। और बोला गया था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में रह रहे हो अवैध रूप से ये तीनों देश के नागरिक उनको जो है नागरिकता दे दिया जाएगा। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है, 6 साल कर दिया गया, पहले 7 साल था, 1 साल घटाकर 6 साल कर दिया गया बस। और दूसरा देखिए, दूसरा है एनआरसी। दूसरा क्या है, एनआरसी। एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी जो है एनपीआर का छोटा रूप है। एनआरसी क्या होता है, एनआरसी में केवल जो भारत के नागरिक है उनके नाम का उल्लेख होगा, बस केवल भारत के नागरिकों का एनआरसी में, कि आप भारत के नागरिक है, बस नाम लिखा जाएगा एनआरसी में। पहले अभी तक तो एक ही राज्य में, असम में लागू कर दिया गया है एनआरसी, हो सकता है भविष्य में पूरे देश में लागू हो एनआरसी, उसमें केवल भारत के नागरिकों को चर्चा है बस। तो इसमें कहा गया
कि जो 24 मार्च 1971 के पहले जो भी भारत में या असम में आ चुका है तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आया हो उनको जो है निकाला जाए। तो भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार अब डेस्टिनेशन सेंटर बनवा रही है और उसमें जो जो ना भारत के नागरिक नहीं है उनको उसी में उठाकर रख देगी। ठीक, एनआरसी समझ गए, केवल भारत के नागरिकों का उल्लेख होगा। लेकिन एनपीआर क्या है, एनपीआर ये भी पुरानी अवधारणा रहा है, पहली बार 2010 में लागू किया गया। अभी जो लागू किया गया एनपीआर उसमें क्या है, उसको अपडेट करने के लिए, बस डिजिटल रूप से अपडेट करने के लिए लागू किया गया। मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पहली बार 2010 में आया था एनपीआर। इसमें क्या है एनपीआर में कि भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो विदेश से आए हुए हैं, भारत में रह रहे नागरिक, विदेशी नागरिक जो भारत में, उनका भी उल्लेख होगा चर्चा। लेकिन एनआरसी में केवल भारत के नागरिक का, एनपीआर में भारत और विदेशी दोनों। एनपीआर में क्या है, एनपीआर में है कि 6 महीने से अधिक आप जहाँ भी रह रहे हो, मान लीजिए आप आज हम दिल्ली में हैं, कल रहने लगे लखनऊ में, 6 महीना से ऊपर हो गया, 6 महीने हमको पता कि 6 महीने से ज़्यादा रहेंगे, तो हमको वहाँ लखनऊ में जाकर दर्ज करवाना पड़ेगा कि हम 6 महीने से अधिक रहेंगे लखनऊ में, या 6 महीने हमारा हो गया, आप दर्ज कर लीजिए। या कोई भी विदेशी आया अगर 6 महीना से अधिक रुका हुआ है भारत में, तो उसको दर्ज करवाना, बताना पड़ेगा कि हम रुके हुए हैं, हमारा 6 महीना से अधिक हो गया है, आप दर्ज कर लीजिए एनपीआर में। ठीक, यही है एनपीआर दोनों लोग का, मतलब 6 महीना या 6 महीना से अधिक हो तो उसको जो है आप अपलोड करिए, नाम दर्ज करवाइए। इससे क्या होगा, इस एनपी दर्ज करवाने से इससे भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो योजनाओं को लागू करती है, कोई क्रियान्वयन करती है, कोई मैप बनाती है, तो सरलता से उसको जो है डाटा इकट्ठा हो जाएगा और उसको लागू करने में आसानी होगी योजनाओं का, कि हाँ इतने लोग रह रहे हैं, इतना 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 सब कुछ हो, भारत सरकार जान जाएगी। पहले क्या था, भारत सरकार के पास कोई डाटा वाटा नहीं था, बस अपने मनमानी इतने लोगों को गैस सिलेंडर बांटा, इतने लोगों को सब कुछ, लेकिन कोई डाटा नहीं था भारत सरकार के पास। अब तो डाटा हो जाएगा एनपीआर जब हो जाएगा। लेकिन एनपीआर का जो विरोध हो रहा है, इसमें नई चर्चा ये है कि इसमें दे दिया, एक लिस्ट आ गई, इसमें जोड़ दिया गया कि आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था, वो भी इसमें बताना पड़ेगा। बस इसीलिए कारण विरोध हो रहा है कि मान लीजिए जो न बता पाए माता पिता, क्या उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, उसको छीन लिया जाएगा नागरिकता। बस यही इसीलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा। और एनपीआर पहली बार 2010 में आया था, हम बताएं ना आपको एनपीआर। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।